गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक चर्च को मस्जिद में तब्दील कर रहे हैं। ये वीडियो 2015 की है, लेकिन इस मौसम में इसका फिर से मीडिया पर आना बहुत अहमियत रखता है। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि जो पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस रहते हैं वो कितनी किस्म के हैं। जैसे मुसलमानों में भी बहुत फिरके पाए जाते हैं, इसी तरह क्रिश्चियंस में भी बहुत फिरके हैं। रूस में कौन सा फिरका है क्रिश्चियंस का और यूरोप में कौन सा, और इनमें इख्तलाफात क्या हैं। इसके अलावा जिस चर्च को रूसी सदर ने मस्जिद में तब्दील किया वो किस फिरके से था। इसके अलावा रूसी सदर किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं आपको बताते हैं, क्योंकि रूसी सदर बहुत तेजी के साथ इस्लाम को सपोर्ट करते भी नजर आ रहे हैं। दुनिया में इस वक्त वैसे तो काफी फिरके हैं क्रिश्चियंस के, और इनके अंदर भी बहुत सी शाखें हैं, लेकिन 3 बड़े फिरके पाए जाते हैं। इनमें पहला है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट और तीसरा है ऑर्थोडॉक्स। सबसे पहले कैथोलिक फिरका वजूद में आया और उन्होंने ही पोप का ओहदा तख्लीक किया था। अक्सर आप सुनते होंगे कि पोप ने ये कह दिया, पोप ने वो कहा। ईसाई दुनिया के सबसे बड़े पादरी हैं पोप। तो ये कैथोलिक जो फिरका है उससे ताल्लुक रखते हैं और इटली में बैठते हैं। बहुत सा यूरोप और साउथ अमेरिका के बहुत से ममालिक इस फिरके से ताल्लुक रखते हैं। अब उस जमाने में जब ये फिरका बना तो कैथोलिक के जो पोप बनते थे वो सारी जिंदगी के लिए बनते थे। जब उन्होंने मरना तो इसकी जगह फिर नया पोप आना, और पोप आप कह लें कि एक बादशाह की हैसियत रखता था। और इन्हीं ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बहुत सी सलीबी जंगें भी शुरू करवाई दुनिया में। इसी से तंग आकर एक नया फिरका पैदा हुआ ईसाई दुनिया में, ऑर्थोडॉक्स, जो कैथोलिक्स को काफिर समझते थे और कैथोलिक्स इनको काफिर समझते थे। यानी इनमें बहुत इख्तलाफात पाए जाते हैं। इनकी ज्यादातर तादाद रहती है रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया ऐसे इलाकों में, यानी मशरिक के इलाकों में। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, यहाँ पर भी जो आप अपने आसपास क्रिश्चियंस देखेंगे वो भी ऑर्थोडॉक्स होंगे। ये मजहब के बहुत करीब होंगे, अपने रोजे रखेंगे और बुराई से बचने की कोशिश करेंगे, और इनकी किताब बाइबल पर जो लिखा है इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जबकि यूरोप में आप बहुत कम देखेंगे कि किसी कैथोलिक क्रिश्चियन ने रोजे रखे हों। इसके अलावा एक और फिरका है प्रोटेस्टेंट्स का, जो इन दोनों फिरकों के बाद वजूद में आया था, और दूसरा बड़ा फिरका है ईसाइयों का। इनमें और कैथोलिक्स में भी बहुत इख्तलाफात हैं। ये अमेरिका में ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इख्तलाफात बहुत हद तक कम किए हैं। रूस में रहते हैं ऑर्थोडॉक्स ईसाई, जो कि अपने मज़हब के बहुत करीब हैं और नफरत करते हैं कैथोलिक से, जो कि यूरोप में पाए जाते हैं। अब रूसी सदर पुतिन जो हैं वो भी ऑर्थोडॉक्स हैं। उनकी वालदा जो थी वो ऑर्थोडॉक्स थी और उनके वालिद का ताल्लुक किसी और मजहब से था, लेकिन वो ऑर्थोडॉक्स चर्च में ही पले बड़े हैं, इसलिए उनमें मजहबी जनूनियत नहीं पाई जाती जैसे यूरोप में पाई जाती है मुसलमानों के खिलाफ। ये सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और बाकी मज़ाहब की इज्जत करते हैं, लेकिन कैथोलिक्स फिरके से नफरत करते हैं और इन्हें शैतान कहते हैं। अब 2015 में मुसलमानों के खिलाफ काफी नफरत थी दुनिया में, जो 2001 से शुरू हुई थी 9/11 के बाद। तो 2015 में रूसी सदर ने एक कैथोलिक चर्च को, जिसको वहाँ के मुस्लिम समझते थे या मुतालबा करते थे कि ये एक मस्जिद थी, तो इसको दोबारा से कन्वर्ट करके फिर मस्जिद बना दिया गया था रूसी सदर की जानिब से। तो पहले ये कैथोलिक चर्च था, यानी कैथोलिक्स को रूसी शैतान समझते हैं, तो इनके पास इनको कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं था। और इस इफ्तिताह के मौका पर वहाँ तुर्क सदर और फलस्तीन के सदर भी मौजूद थे। मुस्लिम दुनिया से यकजाती के तौर पर रूसी सदर ने ये किया था। और आज भी देखें तो रूस को ज्यादातर मुस्लिम ममालिक ही सपोर्ट कर रहे हैं। फलस्तीन के मामले पर रूस बोलता है इसराइल के खिलाफ, ईरान के साथ इसराइल खड़ा होता है, तुर्की के साथ भी खड़ा होता है, और तुर्की को तो S-400 भी दिए गए हैं रूस की जानिब से। जबकि अभी हाल ही में रूसी सदर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत भी की थी और वेस्ट को समझाया था कि ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इस सब के बाद रूस ये चाहता है कि कैथोलिक्स के खिलाफ मुस्लिम दुनिया रूस के साथ खड़ी हो। इसमें आप कह लें पाकिस्तान भी रूस के साथ खड़ा होगा, तुर्की, ईरान सब रूस के साथ होंगे, जबकि अरब ममालिक हो सकता है कि न्यूट्रल रोल अदा करें या फिर अमेरिका, यूरोप का साथ दें।